चीन के बयान से मुतालिक इस गाड़ी से मुतालिक आपसे मजीद भी बात करते हैं। कराची पुलिस चीफ ऑफिस को दहशतगर्दों से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फौज, रेंजर्स और पुलिस कमांडोज इमारत के अंदर मौजूद हैं। 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है। इमारत की तीसरी मंजिल दहशतगर्दों से क्लियर करा ली गई है। दहशतगर्दों के साथ चौथी मंजिल पर इस वक्त मुकाबला जारी है। इमारत की छत पर मौजूद दहशतगर्द असरा भी कर लिया गया, जबकि इससे पहले 7 से 8 हमलावरों ने पुलिस वर्दी में ऑफिस के गेट पर धमाका करके दफ्तर के अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस ऑफिस के करीब शदीद फायरिंग और धमाके भी सुने गए और हेडक्वार्टर्स की लाइट्स को बंद कर दिया गया। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस कमांडोज इमारत में दाखिल हो चुके हैं। जराये का कहना है कि पुलिस ने तीसरी मंजिल को भी अब दहशतगर्दों से छुड़ा लिया है। मजीद जानेंगे, बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक शाह, इस वक्त क्या ताजा सूरत हाल है? एक और फ्लोर को क्लियर करा लिया गया, अब कितनी मंजिलें अभी बाकी हैं? जो छत पर मौजूद दहशतगर्द हैं उनके साथ किस तरह से मुकाबला किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। केपीओ में जो हमला हुआ है उसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। यहाँ पर 3 फ्लोर जो उसको क्लियर कर दिया गया है। चौथे और 5वें फ्लोर पर जो मौजूद दहशतगर्द है उनसे मुकाबला जारी है। दूबदू फायरिंग का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक इंतहाई जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसकी वजह से जराये का ये कहना है कि वो खुद को मुमकिन तौर पर खुदकुश हमलावर ने जो है वो गहरा तंग होने के बाद जो है खुद को धमाके से उड़ाया है। इसके अलावा जो छत पर जो मौजूद दहशतगर्द है उनकी जानिब बराह रास्त फायरिंग की जा रही है। जो सड़क से जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार जो इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं उन पर वो फायरिंग कर रहे हैं। इस हवाले से चौथा और 5वां फ्लोर जो वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों को गहरा तंग करने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार है, उसके अलावा एसएसजीज के जो कमांडो है और जो रेंजर्स के जो कमांडो है वहाँ पर पहुंचे, इमारत के अंदर दाखिल हो गए हैं। 3 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया गया है। इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि इस वाक़े में अब तक 2 शहादतें जो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 4 से 5 अफराद जो जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 जो सिक्योरिटी एहलकार, इसके अलावा एक जो रेस्क्यू अदारे के जो रजाकार था वो भी जख्मी हुआ है। इस हवाले से ज़राए का मज़ीद ये भी बताना है कि दहशतगर्दों की जो मौजूदगी थी, इमारत की जो मौजूदगी की जो इत्तला थी इब्तदाई तौर पर, वो सिर्फ उन्होंने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और उसके अलावा जो टॉप फ्लोर था उसको उन्होंने कॉर्डन वो घेरे में ले लिया था। उसके अलावा इन तमाम जगहों पे वो मौजूद थे, जबकि 35 से जो 40 के करीब जो है यहाँ पर वो क्लरिकल स्टाफ और जो दीगर अमला यहाँ पर मौजूद था, जिनको यरगमाल बनाया गया था। इस हवाले से ज़रा का ये भी बताना है कि जो अंदर मौजूद दहशतगर्द थे वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए पश्तो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, एक दूसरे से रब्ते की जो उनकी ज़बान थी। उसके अलावा दहशतगर्द जो थे वो एक इंडस करोला के जरिए मुकाम पर पहुँचे थे। जो पुलिस ने जो बाहर से गाड़ी बरामद की है, इस हवाले से पेट्रोल पंप के रास्ते से वो शारा फैसल के जरिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके बाद दहशतगर्दों ने अम्बश जो किया, अटैक किया, वो मरकजी दरवाजे पर किया। जो सिक्योरिटी जो एहलकार जहाँ बैठे थे उन्होंने पहले फायरिंग की, उसके बाद दस्ती बम हमला किया, जिसके बाद वो दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल हुए थे। उसके बाद फ़ौरन दहशतगर्दों ने इमारत में मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी पोजीशन संभाल ली थी, जबकि 2 दहशतगर्दों ने जो है छत पर जाकर पोजीशन संभाल ली थी, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को क्विकली रिस्पॉन्स करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा इब्तदाई तौर पर। लेकिन उसके बाद जब कमांडोज यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने इमारत में मुख्तलिफ रास्तों से इमारत में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद एसएसजीज कमांडो जो और इसके अलावा रेंजर्स, इसके अलावा जो पुलिस फोर्स के जो कमांडोज है वो इमारत के अंदर अब गए हैं। उन्होंने 3 फ्लोर क्लियर किए हैं। मुतादिद दहशतगर्दों की मारे जाने की इत्तलात है, जबकि 2 दहशतगर्दों की जो हलाकत है वो कंफर्म की जा रही है। इसके हवाले से ज़राए का मज़ीद ये कहना है कि जो इमारत के अंदर जो मौजूद दहशतगर्द है अब वो चौथे और 5वें फ्लोर पर मौजूद है, जबकि उनके 2 साथी हैं वो छत पर हैं, जो छत से वो फायरिंग कर रहे हैं बराह रास्त। उस हवाले से काम का यही कहना है कि उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है जो एतराफ़ की जो इमारत है वहाँ से उनको स्नाइपर के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से ज़राए का मज़ीद ये भी बताना है कि जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जो हमले को यरगमाल बनाया था, जिसमें मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए थे, जबकि आईजी सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि अमले के 20 एहलकारों को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया है इब्तदाई तौर पर, और 2 दहशतगर्द इस हमले में मारे गए हैं। जो शारा फैसल इतराफ़ के जो इलाके हैं उनकी तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। लाइन्स एरिया से सदर से लाइन्स एरिया की जानिब, उसके अलावा गोरखपुस्तान की जाने वाली सड़क है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। यहाँ पर आने जाने वाली जो ट्रैक से दोनों को बंद करने के बाद शहरियों को यहाँ आमद-रफ्त रोक दी गई। जब यहाँ चारों तरफ जो इस वक्त ब्लैकआउट है, तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है। केपीओ की लाइट है उसको भी ऑफ कर दिया गया है और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी है। जी ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। खुरम से बात करते हैं। खुरम, बताइएगा आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? मजीद कितना वक्त दरकार हो सकता है सूरत हाल पर काबू पाने के लिए? मोहम्मद सलीम से बात करेंगे। सलीम, बताइएगा जो सूरत हाल इस वक्त जारी है, कितना वक्त दरकार हो सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए? जी बिल्कुल, देखें अब तक तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितना वक्त दरकार है। ये बताया जा रहा है कि 5-6 से ज्यादा दहशतगर्द हैं, जिसमें से 2 मारे गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर की जानिब से बताया गया है कि वो अंदर मौजूद हैं, जिसमें से पहली और तीसरी मंजिल को क्लियर करा लिया गया है। और DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर का कहना है कि केपीओ की छत के ऊपर जो दहशतगर्द हैं वो मौजूद हैं।
और जदीद हथियार और असला उनके पास है। दहशतगर्द शदीद मज़ामत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। तादाद का कुछ भी अभी तक जो है वो नहीं कहा जा सकता। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दों के पास मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स और शदीद हथियार है। मैं इसके हवाले से आपको बताऊं कि SSP साउथ असद रजा कहते हैं कि जो KPU के आसपास इमारतें हैं वहाँ पर जो है वो स्नाइपर्स मंगवा के उनको तैनात कर दिया गया है। दहशतगर्द छत पर मौजूद हैं, तो लिहाजा आसपास की इमारतों पर जो है वो उनसे मदद ली जा रही है और स्नैपर्स को सामने वाली इमारतों पे, जैसे FTC बिल्डिंग है और उसके पीछे जो है वो आयशा भवानी स्कूल है, तो उस पर जो है वो स्नैपर्स को तैनात कर दिया गया है जहां से दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा। तो इस वक्त रेंजर्स का ये कहना है कि पुलिस ऑफिसर KPU की जो है वो तीसरी मंजिल तक 3 मंजिलें बिल्कुल ऑफिशियली जो है वो क्लियर करा दे दी गई है। पुलिस के साथ चौथी मंजिल पर जो है वो रेंजर्स मुकाबला कर रही है। रेंजर्स जराये का ये कहना है कि मुश्तरका टीम में जो है वो रेंजर्स और पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हैं। रेंजर्स एंटी टेररिस्ट विंग और पुलिस कमांडोज मौजूद हैं। रेंजर्स का ये कहना है कि जिसमें जो है वो अभी हमने अपनी आंखों से देखा है कि DIG ईस्ट मुकद्दस सैदर हमारे सामने अंदर KPU में दाखिल हुए और वो जो है वो ऑपरेशन को लीड तो नहीं कह सकते लेकिन वो उस ऑपरेशन का हिस्सा है। उनका ये कहना है कि वो खुद भी उन्होंने राइफल अपने हाथ में उठाई हुई है और वो उनकी बोल न्यूज को DIG ईस्ट की तस्वीर भी मौसूल हुई है। वो अंदर जो है वो कमांडोज के साथ DIG बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। पहले मंजिल की DIG ईस्ट मुकद्दस सैदर की तस्वीर भी जो है वो मंजर आम पर आ गई है। अब तक की ताज़ातर इत्तलात है वो जख्मियों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 25 साल ताहिर जो है वो अभी इस जख्मियों में शामिल हैं। हमलावर में 2 अफराद जान बाक हो गए और 5 जो है वो जख्मी है। जख्मियों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। मैं इसके हवाले से आपको बताना चलूं कि थोड़ी देर पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह KPU पहुंचे हैं। वो इस तमाम सूरत हाल का वज़ीर आला सिंध भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जायजा उन्होंने भी लिया है। सलीम साथ ही रहेगा। खुर्रम गुलजार से जरा थोड़ी बात करते हैं। खुर्रम, वो जो गाड़ी हमने कुछ देर पहले देखी थी ऐनी शाहिदीन ने, क्या उससे मुतालिक बताया? कोई और भी गाड़ी या कोई और भी सवारी इन्होंने अपने